बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल फ़खर। आज मार्केट की परफॉर्मेंस देखें तो मार्केट 4 दिन इजाफे के साथ आज मार्केट में करेक्शन नज़र आई, जिसमें इंडिविजुअल की बाइंग रही 4 दिन में। आज KC 100 इंडेक्स 420 पॉइंट माइनस के साथ 167,642 पर क्लोज हुआ। और अगर हम आज का मार्केट का हाई देखें तो आज मार्केट का हाई 169,289 आज मार्केट का हाई रहा। और अगर मार्केट का लो देखें तो आज मार्केट का लो 167,445 आज मार्केट का लो रहा। इसके बाद हम पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर्स की तरफ आए तो पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर्स में लकी 170, NBP 6068 पॉइंट, BWCL 57 पॉइंट, MEBL 52 पॉइंट प्लस में रहे। इसके बाद हम अगर सेक्टर्स पे नज़र डालें तो सेक्टर्स में सीमेंट सेक्टर थोड़ा सा प्लस में रहा, फिर उसके बाद कमर्शियल बैंक प्लस में रहे। अब हम अगर मार्केट में वॉल्यूम लीडर्स को देखें तो वॉल्यूम लीडर्स में वर्ल्ड कार टेलीकॉम 169 मिलियन, के इलेक्ट्रिक 40 मिलियन, फर्स्ट नेशनल इक्विटीज 37 मिलियन रहे। और उसके बाद हम अगर गेनर्स को देखें तो गेनर्स में एशिया इंश्योरेंस 10% प्लस, LSE फाइनेंस फाइनेंशियल सर्विसेज 10% प्लस, SG पावर 10% प्लस में रहे। अब हम लूजर्स पे नज़र डालें तो लूजर्स में हैं खालिद सिराज टेक्सटाइल -10%, लिव इन फार्मा -9%। आज दो मटेरियल इन्फॉर्मेशन आई जिसमें बनु बलून एक सोलर पैनल लगा रहा है, अपने पास सोलर पैनल लगा रहा है। और उसके बाद पेस पाकिस्तान जो है एक MOU साइन कर रहा है DHA गुजरांवाला के साथ। इसके बाद हम अगर आज का मार्केट का टोटल वॉल्यूम देखें तो टोटल वॉल्यूम मार्केट का है 772 मिलियन टोटल वॉल्यूम रहा। ये था मेरी तरफ से। अब चलते हैं जमशेद सर की तरफ, उनके बाद मार्केट के लिए कल की मार्केट के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है। जी सर। और डैशबोर्ड के ऊपर जो मार्केट का बल्कि ओवरव्यू में इंडेक्स ओवरव्यू में और जो मार्केट का व्हील है उसको देख लेते हैं। जैसे अभी फैसला डिस्कस कर रहे थे, मार्केट में लास्ट जो कंसेक्टिव 4 सेशन थे एक्सक्लूडिंग टुडे, अपसाइड के ऊपर मार्केट ने परफॉर्म किया। इंस्टीट्यूशनल बायर्स इंटरेस्ट था अपसाइड के ऊपर, काफ़ी एफटी परफॉर्मेंस रही। उसके बाद आज इवेंचुअली मार्केट ने अपसाइड के ऊपर जो एक मेजर रेजिस्टेंस एरियाज थे जो हमने वेबिनार के ऊपर भी डिस्कस किए थे, अराउंड 168,800 का एरिया काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था वहाँ पे। उसका जो कन्फ्लुएंस था, जो उसकी सिग्निफिकेंस थी, वो भी डिटेल में डिस्कस किया। उसको इंट्राडे अपसाइड के ऊपर हमने डिटेल होते देखा, लेकिन इवेंचुअली एक वोलेटाइल सेशन के बाद KC 100 डाउनसाइड के ऊपर क्लोज करता नजर आया। और यहाँ पे अब हमारे पास जो व्हील की ऊपर नजर आ रहा है, यहाँ पे भी ज्यादातर स्टॉक्स जो नजर आ रहे होंगे वो डाउनसाइड के ऊपर हैं। कमर्शियल बैंक स्टिल ओवरऑल देखा जाए तो सेक्टर वाइज इसने कुछ पॉइंट्स ऐड ही किए। अपसाइड के ऊपर एक वोलेटिलिटी नजर आती है एट फर्स्ट ग्लांस के अंदर, अगर हम व्हील को देखें मुझे फर्दर भी रह सकती है। अब हम चलते हैं स्ट्रेट वे जो KC 100 के चार्ट्स हैं या उसके ऊपर जो फॉर्मेशंस बनती नजर आ रही हैं उसके ऊपर। अच्छा जी, फर्स्टली तो KC 100 के ऊपर हमने कल एक रेजिस्टेंस एरिया ये हाईलाइट किया था कि हमें यहाँ पे पॉसिबल हमें प्रॉफिट टेकिंग नजर आ सकती है। जो अपसाइड के ऊपर आज अपसाइड का मोमेंटम स्टार्ट हुआ इसने इन्हीं रेजिस्टेंस एरियाज के पास, यहाँ पे आप देखेंगे तो इसको बल्कि थोड़ा सा फर्दर शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर लेके चलते हैं। तो जी ये KC 100 का आज के दिन का स्टार्ट था, गैप अप ओपन मिला रेजिस्टेंस एरियाज के पास ही, वहां से हमने डाउन साइड के ऊपर इंट्राडे प्रिकरेक्शन भी देखी। और अगेन मार्केट ने अपसाइड के ऊपर ड्रिल किया, लेकिन इवेंचुअली आके उसी सपोर्ट एरियाज के पास, अब आई एम सजेस्टिंग दिस एज सपोर्ट एरिया क्योंकि प्रीवियसली हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया था इमीडिएट बेसिस के ऊपर जो कि 1,67,500 का था। उसको KC 100 ने आके अपसाइड के ऊपर ड्रिल किया और उसी के पास ही आके अब हमें लास्ट आवर के अंदर एक काइंड ऑफ डॉजी कैंडल अपीयर होती नजर आई है। गोइंग फॉरवर्ड क्या फॉर्मेशन हो रखती हैं, तो मेरे ख्याल में इंपॉर्टेंट सेशन होगा। जैसे हमने कल मार्केट रैप में डिस्कस किया था कि KC 100 के ऊपर एक कैंडलस्टिक पैटर्न इमर्ज हुआ था जो 1 दिसंबर का, एक हैंगिंग मैन पैटर्न था। आज अपसाइड के ऊपर हमने रिजेक्शन की कैंडल देखी है। तो 1 से 2 सेशन के अंदर वाले फॉलोइंग कैंडल्स अगर पीयर होती हैं वो देखते हैं कि इन एरियाज के ऊपर पीयर होती हैं। स्टिल मार्केट के अंदर स्टिल बुलिश साइड के ऊपर व्यू होना चाहिए टिल द टाइम एटलीस्ट KC 100 डाउनसाइड के ऊपर 166,600 को डिसाइसिवली ब्रेक नहीं करता, वायलेट नहीं करता। अपसाइड के ऊपर क्योंकि हम एक एवर हाई के पास खड़े हैं जो कि हमारा एरिया इस डॉजी कैंडल के ऊपर पीयर होता 3 अक्टूबर को। और यहाँ पे ये जो इन कैंडल के ऊपर हमारे पास एरिया था, ये क्लासिकल
इवनिंग स्टार फॉर्मेशन थी। फर्स्ट हमने ग्रीन कैंडल देखी, वहां से डाउन साइड के ऊपर हमने रिजेक्शन की कैंडल जो कि हमारे पास डॉजी प्रिंट हुआ, जहाँ पे हमने फॉलोइंग कैंडल देखी, और उसके बाद एक हमने सेल ऑफ डाउन साइड के ऊपर देखा था, डिक्लाइन देखा था। और उसके बाद ये लोअर हाई था, दिस वाज लोअर लो। तो अब देखते हैं कि ये जो अप साइड के ऊपर रेजिस्टेंस एरियाज हैं जो कि रिजाइड करते हैं, एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया वो कोई अराउंड 168-800 से लेके, और अप साइड के ऊपर जो एरिया रिजाइड करता है वो 170,000 का है। 1200 पॉइंट्स है, इनको केस हंड्रेड कैसे रीगेन करता है। तो स्टिल वही रेंज का व्यू है, यहाँ पे सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर परफॉर्मेंस को देखना चाहिए, उनके अंदर ज्यादा फोकस करना चाहिए सिलेक्टिव स्टॉक के अंदर। अब वॉल्यूम रीडर्स के ऊपर चले, यहाँ से कुछ इंटरेस्ट के स्टॉक्स देखें तो कल हमने बीटीसी को डिस्कस किया था और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अराउंड 45 रुपीज टेस्ट करेगा, लेकिन आज के सेशन के इसका हाई 44 रुपीज था। स्टिल अपसाइड के ऊपर 1 रुपया किसी ने भी स्मार्टली प्ले किया है, उसने बना लिए होंगे, कुछ अच्छा प्रॉफिट किया है इस तरह की मार्केट में। और अब कुछ स्टॉक्स देखें। अच्छा, इसमें जैसे अभी फैसल डिस्कस कर रहे थे लकी सीमेंट को, यहाँ वॉल्यूम लीडर्स के ऊपर तो टॉप्स के अंदर वो नहीं आ रहा, लेकिन क्योंकि इसने कंट्रीब्यूट किया है पॉइंट्स टेबल के ऊपर पॉइंट्स वाइज, तो उसको देख लेते हैं। क्योंकि स्प्लिट के बाद अपसाइड के ऊपर इसने एक लोअर फॉर्मेशन बनाई थी, अपसाइड के ऊपर एक हायर लो पोस्ट किया था 28 नवंबर को अराउंड 423 रुपीज। तो उसके बाद अपसाइड के ऊपर इसने एक अच्छी रिकवरी पोस्ट की है, और शॉर्ट टर्म के ऊपर इसने रेजिस्टेंस एरियाज भी रीगेन किए थे। आज अपसाइड के ऊपर 1 घंटे के चार्ट के ऊपर देखा जाए तो स्टिल रिजेक्शन की कैंडल है, और उसकी रीजन कोई भी हमें अगर फॉलो करते हैं यहाँ इस जगह के ऊपर, इस मार्केट ऐप्स में या फिर वेबनार्स के ऊपर, तो जो हमारी स्ट्रेटजी में 2 से 3 चीजें रही हैं, उसमें फिब लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट है। और हमारी स्ट्रेटजी में फिब लेवल्स के ऊपर अगेन कोई भी स्ट्रेटजी स्टैंड अलोन नहीं होती, लेकिन जो हमारे आइडियल लेवल्स होते हैं, यहाँ पे हम थोड़ा सा क्विक स्विफ्ट एक्शन रिक्वायर्ड होता है मेरे ख्याल में, वो 78.6% से लेके 0.886% का एरिया है। तो इन एरियाज के अंदर अगेन इसने हाई पोस्ट किया, वहां से स्लाइटली रिएक्टिव नोट के ऊपर क्लोज किया। ये 486 रुपये अपसाइड के ऊपर एरिया है, और 486 रुपीज को आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक इन्फ्लुएंस भी है, एक क्लस्टर्स है रेजिस्टेंसेस का इस जगह के ऊपर, यहाँ पे भी, और अगेन यहाँ पे भी इसी के पास हाई पोस्ट हुआ, वहां से फिर डिक्लाइन देखा। इसको रीगेन करेगा तो फर्दर अपसाइड के ऊपर फिर एक मेजर दोबारा से बुल रन स्टार्ट करता नजर आ सकता है। उससे पहले स्लाइटली इसके अंदर कॉशियस साइड के ऊपर स्टांस होना चाहिए। अच्छा जी, अब हम अगर चलें वॉल्यूम रीडर्स में से, तो फर्स्टली एक हम पीआईबीटीएल को देख लेते हैं। उसके बाद जैसे पेज के ऊपर एक हमारी मटेरियल इंफॉर्मेशन फैसल डिस्कस कर रहे थे, उसको देख लेते हैं। और थर्ड में हम देख लेते हैं यहाँ से नेशनल बैंक को, अगेन कंट्रीब्यूटर्स में भी है, और वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा, मोर देन 10 मिलियन का वॉल्यूम ट्रेड हुआ, इसको देख लेते हैं। काफ़ी अर्से के बाद सल फार्मा के ऊपर वॉल्यूम आया है, तो इसको भी देख लेते हैं। इनके अंदर क्या आगे का व्यू बनता नजर आ सकता है, या कैसे इनको ट्रेड किया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सल फार्मा को ही देखते हैं। अच्छा, फार्मा सेक्टर में से सारा सेक्टर ही लेगेड रहा है, काफी सेशंस इसने कंसोलिडेट किया है। अब इसके ऊपर जो चार्ट फॉर्मेशंस हैं, अगर तो हम इसको थोड़ा सा डिग डाउन करें, और पहले हम वीकली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। ये जो एग्जेक्टिव कुछ पॉइंट्स थे, ये फर्स्ट पॉइंट था, दिस वाज द सेकंड पॉइंट, एंड दिस इज द थर्ड टाइम कि ये एक मेजर डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन को चैलेंज करता नजर आ रहा है। ये जो हम एरिया ले रहे हैं फर्स्ट पॉइंट, ये 2018 में जिसका हाई था अराउंड कोई 393 400 के पास, जिसने अपसाइड की रिकवरी स्टार्ट की थी अराउंड पोस्ट कोविड इन 2021, ये कोई एरिया था 290 रुपए का। और उसके बाद अगर इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये एरिया को अभी 125 रुपए का बनता था, जहां पे हमने लास्ट इसके अंदर 125-127 रुपए का एडजस्टेड चार्ट्स है बोनस के बाद, तो थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट लेवल्स बनते नजर आ रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पे व्यू है, वो देखा जाए तो मेरे ख्याल में अगर 102 रुपए से ऊपर ऊपर सस्टेन करता है, क्योंकि लास्ट सेशन में इसने लास्ट आवर्स के अंदर एक अच्छी रिजेक्शन कैंडल पोस्ट की है, अपसाइड के ऊपर फर्दर थोड़ी सी एक्टिविटी रह सकती है। 102 रुपए इसका देखना चाहिए, 102 रुपए से नीचे का सस्टेन करता है तो फिर अगेन थोड़ा सा फर्दर कंसोलिडेट करता नजर आ सकता है। इसके अलावा हमने स्टॉक देखा है जी नेशनल बैंक को। अच्छा जी, नेशनल बैंक के अंदर अपसाइड के ऊपर आज रेजिस्टेंस एरिया के तौर पे जो एरियाज एक्ट किए हैं, यहाँ पे इमीडिएट बेसिस के ऊपर फिब लेवल्स अगर अप्लाई करेंगे, इन जो डाउन साइड के ऊपर हमारे पास ये जो लेग है, तो अराउंड 38% 50% का फिब लेवल है, उसके पास जो होवर कर रहा है 219 रुपए से ऊपर सस्टेन करता है, तो वहाँ पे इसके अंदर ब्रेकआउट की एंट्री को प्लान किया जा सकता है। इन दैट केस अपसाइड के ऊपर 4 रुपए पहला टारगेट बनता है, 223 रुपए का, और फिर इवेंचुअली 227 रुपए की भी चैलेंज करता नजर आ सकता है, तो इसको अकॉर्डिंगली ट्रेड करना चाहिए। इसके बाद हमने स्टेक स्टॉक सेलेक्ट किया है जी पेस को। अच्छा, पेस के अंदर फर्स्टली तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर
एक करेक्शन पोज की। लास्ट जो कपल ऑफ सेशन थे इसने डाउन साइड के ऊपर एक जो काइंड ऑफ बॉटम का एरिया था, इसी जगह पे पहला एक स्विंग है वहां पे बना। मेरे ख्याल में थोड़ा सा फर्दर यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है, और उसकी जो रेंज है वो थोड़ी सी एक बड़ी रेंज है। अप साइड के ऊपर जो एरिया है वो कोई 25 रुपए का है, डाउन साइड के ऊपर पूरा अप्रोक्सीमेटली 20 रुपए का एरिया। इमीडिएट बेसिस के ऊपर जो सपोर्ट एरिया बनता नजर आ रहा है कल के सेशन में वो 22 रुपए 80 पैसे का एरिया। यहाँ पे 22 रुपए 80 पैसे के पास 22 रुपए का स्टॉप लॉस के साथ या 22 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ एंट्री को कंसिडर करना चाहिए। अपसाइड के ऊपर वंस ये 25.10 25 रुपए 20 30 पैसे से ऊपर सस्टेन करता है, वहां पे फिर इसको फर्दर भी ब्रेकआउट की एंट्री प्लान की जा सकती है। इसके अलावा हमने अभी स्टॉक यहाँ से सिलेक्ट किया था वॉल्यूम लीडर्स में से नेशनल बैंक हम डिस्कस कर चुके हैं, इसी तरह ही हमने लकी सीमेंट डिस्कस कर लिया, पेस को डिस्कस कर लिया, और उसके बाद हम यहाँ से स्टॉक देख लेते हैं जी। सीमेंट सेक्टर में से मेपल लीफ को देख लेते हैं। अच्छा जी, मेपल लीफ के अंदर जो चार्ट फॉर्मेशन हैं, फर्स्टली तो अगेन काफी क्लियर ऑब्वियस सा चार्ट है। एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया है और उसको एज ए रेजिस्टेंस ये ले रहा है। इसके अंदर हमारी एक ओपन ट्रेड भी है, उसके ऊपर भी काफी डिटेल में लेवल्स मेंशन है, वो व्हाट्सएप चैनल के ऊपर ऑलरेडी अपलोडेड है, वहां से भी आप जाके उसको फॉलो कर सकते हैं। 108 रुपए का एरिया, 107 108 रुपए का एरिया, ये डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन ड्रा करके रखें। इसको ब्रेकआउट मिलता है यहाँ से, डिसाइसिव अपसाइड के ऊपर कैंडल मिलती है, तो वहां पे फिर ब्रेकआउट एंट्री को प्लान किया जा सकता है। जी फैसल। जी बहुत शुक्रिया सर, आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।